वो गए बोली कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने जाति की देश की मर्यादा जवाब दिया कौन है जो आज मेरी रक्षा करेगा, कौन है जो मेरे प्राणों को बचाएगा, इस डूबती हुई नाव को हाथ लगाएगा। इतनी बात तो सुनी तो महाराज परीक्षित ने हाथ में तलवार ली और जवाब दिया क्या समझ लिया इतनी जल्दी पार्थ का जमाना बीता है। अरे मूर्ख पार्थ यदि रहे नहीं मगर पार्थ अंश तो जीता है। पश सावधान हो जा पापी हम तुझे न जिंदा छोड़ेंगे, और जो गौ पर हाथ उठाएगा हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। इतनी बात सुनी तो वो गाय बोली महाराज मैं गाय नहीं हूँ। बोले गाय नहीं हो? बोले हाँ मैं गाय नहीं पृथ्वी पत में पृथ्वी कहलाती हूँ, अपने भविष्य की पिता देख दुनिया से भागी जाती हूँ, पर्वत नदियां तालाब सिंधु सब अपने ऊपर ठहराती हूँ, लेकिन पापों के बोझों से मैं दबी रसातल जाती। थोड़ी देर बाद बैल बोला महाराज मैं बैल नहीं हूँ, धर्मावतार में भूतल पर धर्म कहता हूँ, अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़कर जाता हूँ। सतयुग में 20 चरण रहे, तीनों लोकों में व्यापक था, त्रेता में 16 चरण रहे फिर भी चलने लायक था, द्वापर में 12 चरणों से ज्यों तो गुजर चलाता था, लेकिन फिर भी कुछ कुशल रहा, थोड़ा सा धर्म दिखाता था। लेकिन अब कलयुग आया और आते ही तान दिए भाले, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, मेरे भी पैर तोड़ डाले। क्योंकि महाराज आगे कैसा समय आ रहा है तो बताया। सुनो महाराज समय आ रहा है वो कैसा आ रहा है। जवाब दिया महाराज आगे जो समय आ रहा है वहां पर ना तो प्रभु का नाम होगा न पुण्य का काम होगा, चारों तरफ पाप ही पाप होंगे। और 101 रुपए विनोद ड्राइवर और 20-20 रुपए से मेरे सभी स्टाफ वाले भाइयों का सम्मान कर रहे हैं। तो मैं भगवान से कामना करने प्रभु ऐसे भक्तों के दान के लिए हाँ सदैव आगे बढ़ते रहे। गोविंद भगवान सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन के भंडार भरे, सुख शांति प्रदान हो। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर जवाब दिया चारों तरफ पाप होंगे, प्रभु का नाम नहीं होगा, पुण्य का काम नहीं होगा, चारों तरफ पाप ही पाप होंगे। कि कंठी माला छपाटी का आगे न नजर में आएंगे, और हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, वे मेरी हंसी उड़ाएंगे। महाराज
यहाँ पर अब नहीं रह सकते। जब इतने पाप होंगे चारों तरफ तो हमें कौन पूछेगा, क्योंकि जो मूर्तियां वो रात दिन टूटेंगी, मंदिर में मांस पकाए जाएंगे। मंदिर में मांस पकाए जाएंगे। महाराज जब ऐसे काम होंगे तो हमको कौन पूछेगा। और ये एक से राजीव यादव नंगला झील से आए हुए हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो भगवान से कामना करते हैं कि प्रभु हर जगह भैया का सम्मान बना रहे, सुख शांति प्रदान हो, धन के भंडार भरे। बोलिए राधे रानी सरकार की। इधर जवाब दिया महाराज, जब कलयुग में ऐसे ऐसे काम होंगे तो हमें कौन पूछेगा। मंदिर में मांस पकाया जाएगा, जहाँ प्रभु का नाम नहीं होगा, पुण्य का काम नहीं होगा। इतनी बात सुने और सुनो कि कलयुग में कैसे कैसे काम होंगे। कैसा चिन्ह की कदर नहीं, झूठन के सत्कार है, और काऊ को न लेके देवे उनसे कई होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहेगा मार, और साहू को बतावे चोर चोर बने साहू। महाराज ऐसे ऐसे काम होंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। इतनी बात सुनी तो महाराज परीक्षित ने हाथ में तलवार उठाई और जवाब दिया, चिंता मत करो, हम कलयुग कोई जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो कलयुग में ऐसे काम कहाँ से होंगे। महाराज इतनी बात सुनी तो वो कलयुग आगे बढ़ा और जवाब दिया, महाराज क्या कह रहे हो, हमें मारोगे तुम? अगर हमें मारोगे तो ब्रह्मा जी की आने टूटेगी। और खैर मैं तो कलयुग हूँ, क्योंकि महाराज अगर जरा से गौर से देखी जाए तो हर एक वस्तु पर अगर गौर करो तो गुड़ ही नहीं बल्कि अब गुड़ भी है। गौर से देखा जाए, क्योंकि एक एक दोष सब में है। कलयुग ने जवाब दिया, राजन दुनिया एक से नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुड़ भी है और अवगुण भी। मैं केवल अवगुण खाने नहीं जो त्याग दिया जाऊं, तकलीफ न हो यदि सुनने में तो अपने भी गुण बतलाऊं, क्योंकि एक एक दोष सब में है। गौर से देखो, सच तो यह है कि मैं विषय भी हूँ और सज्जन लोगों का गुण भी हूँ, देता भी हूँ, लेता भी हूँ, कलयुग भी हूँ और कलयुग भी हूँ। तो कलयुग के रहने की जब जगह बताई है, जवाब जो तुम हर जगह नहीं रहोगे, कहाँ रहेंगे हम? तो जवाब दिया, जहाँ पर जुएबाजी हो वहाँ तुम्हारा निवासन हो, झूठी गपोड़ियाँ चलती हो वहाँ तुम्हारा निवासन हो, जहाँ वैश्या निवासन करती हो वहाँ तुम्हारा निवासन हो, जहाँ मांस मदिरा पकाए जाते हो वहाँ तुम्हारा निवासन हो, जहाँ पर प्रभु का नाम न हो, पुण्य का काम न हो, वहाँ पर तुम्हारा निवासन हो। तुम छीने हुए सोने में वास करो, छीने हुए सोने में। इतनी बात सुनी तो महाराज परीक्षित जो अपने सिर पर एक सोने का मुकुट जो पहने हुए थे, वो पितामह भीष्म जरासंध से युद्ध में छीन करके लाए थे, छीन करके। और महाराज परीक्षित ने ये कहा था कि तुम छीने हुए सोने में वास करो, तो छीना हुआ मुकुट पहने हुए थे महाराज परीक्षित अपने सिर पर। तो कलयुग को मौका मिल गया, छोटा सा रूप बनाया। अरे कलयुग छोटो रूप बनाओ,
महाराज परीक्षित आगे बढ़े, प्यास लगी तो वन में पानी ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते अंदर जब वन में गए तो देखा तो उसी वन में लोमड़ ऋषि महात्मा की कुटिया थी। और वहां पर पहुंचे तो देखा कि जो लोमड़ ऋषि जो थे वो प्रभु के भजन में लीन है। तो आवाज लगाने लगे और जब उनकी आवाज नहीं सुनी तो महाराज परीक्षित ने देखा, बोले बाजी वाह, इन्होंने जरा सा प्रभु का भजन क्या कर लिया, इन्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया है, हमारी आवाज ही नहीं सुन रहे, हम तब से चिल्ला रहे हैं। तो आज महाराज परीक्षित जो थे एक मरा हुआ सर्प लेकर के आए और ला करके लोमड़ ऋषि की गर्दन में डाल दिया। और जब उनके गर्दन में डाला तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा जब देखा तो आज श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया, रे राजा, तू धन के लालच में इतना अंधा हो गया, तूने मेरे पिताजी का अपमान कर दिया, तूने मेरे पिता का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि यही तक्षक नाग 7वें दिन डस करके तुझे यमपुर में पहुंचाएगा। श्रृंगी ऋषि बोले, श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया कि बस सावधान, बस सावधान, एक तक्षक जिंदा हुई गई है। श्रृंगी ऋषि ने राजा, तू धन के लालच में इतना अंधा हो गया, तूने मेरे पिता का अपमान कर दिया। और सुन, अब मेरे श्राप दे दिया कि धन के लालच में इतना अंधा हो गया, तूने मेरे पिताजी का अपमान कर दिया। जा राजा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, यही तक्षक नाग 7वें दिन डस करके तुझे यमपुर में पहुंचाएगा। और महाराज परीक्षित ने जब ये सुना कि हमारी 7वें दिन मौत हो जाएगी तो अब तो भैया भूख प्यासा सब भाजी, क्योंकि महाराज अगर काऊ को जब पता चल जाए कि हम फलाने दिन मरने वाले हैं तो वो फलाने दिन तो ना मरिए, लेकिन सोच सोच के बातें पहले जरूर मर जाइए। काऊ को पता चले जाए तो फलाने दिन तो मरिए ना, लेकिन बात पहले जरूर सोच सोच के मर जाए कि हाय हम बाद दिन जाए, तो बातें पहले ही राम नाम सत्य। महाराज परीक्षित को जब पता चला कि हम 7वें दिन मर जाएंगे तो उन्होंने अपने सारे राज्य को और अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया और कहाँ चले गए, वन में भजन करने के लिए, मौत से बचने के लिए। और चाहे भजन करो चाहे कछु करो, मौत से नहीं बच सकते, क्योंकि जिसका समय है वो तो आएगी ना 1 मिनट पीछे ना 1 मिनट आगे। कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी है। मौत का जो समय निश्चित किया गया है उसी समय पर आएगी, न 1 मिनट पीछे और न 1 मिनट आगे।
इधर लोमड़ ऋषि ने सुना तो जवाब दिया, बेटा ये तो मैंने क्या कर दिया, अरे वो बहुत अच्छा राजा था, तुम्हें नहीं मालूम उसके सर पे जो था कलयुग सवार था। सुनो मेरी बात, क्योंकि अगर किसी से गलती हो जाए पहली बार तो क्षमा कर देना चाहिए। तो समझा करके बोले, मेरे कहने का मतलब ये बेटा, कोई ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई उठाता है। मेरे कहने का मतलब केवल ये है, जवाब दिया है, अगर किसी से गलती हो जाए तो पहली बार तो एक बार क्षमा कर देना चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम उस राजा के सिर पर कलयुग सवार था। जैसे इतनी बात सुनी जवाब दिया, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। इस तरीका से प्यारे हुक्म महाराज परीक्षित को श्राप लगा, और जब उन्हें ये पता चला कि हम 7वें दिन मर जाएंगे तो सारा राज्य पत्नी को छोड़ दिया और वन में भजन करने के लिए चले गए। इधर एक दिन मैया पार्वती जो थी कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी, और उधर सभा में चर्चा छिड़ी है कि ये बताओ इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है। हाँ, तो सभा में पूछा जा रहा है कि इस दुनिया में कीमती चीज कौन सी, और हम तुमसे पूछ रहे हैं बताओ।